तो हाय गाइस, सीएस वाला के एक नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और गाइस आज का ये वीडियो लेक्चर हमारा 11th क्लास की कंप्यूटर साइंस का जो चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है बुलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट्स का पार्ट नंबर 2 है। आज दूसरा पार्ट है। कल के वीडियो में यानी कि पार्ट नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि बुलियन अलजेब्रा क्या होती है और लॉजिक गेट क्या होते हैं, इनका इंट्रोडक्शन वगैरह कराया था। तो अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड कोई सा भी वीडियो लेक्चर देखना चाहते हो तो ऐसे में इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में चले जाइएगा, वहां पर आपको इस चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो उस लिंक पर विजिट करके आप इस चैप्टर से रिलेटेड सारे के सारे ट्यूटोरियल्स को देख सकते हो। और अगर आप 11th क्लास का या 12th क्लास का कंप्यूटर का कोई भी चैप्टर पढ़ना चाहते हो तो चैनल पर विजिट करना, प्लेलिस्ट सेक्शन में चले आना, वहां पर आपको सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, हर एक चैप्टर के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। तो गाइस 4th चैप्टर के पार्ट नंबर 2 में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किसके बारे में, लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। अब ये लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो कल वाला वीडियो आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। लॉजिकल ऑपरेटर्स ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जिनका इस्तेमाल करते हैं डिजिटल सर्किट्स को क्रिएट करने के लिए। तो उसको क्रिएट करने के लिए ना लॉजिकल ऑपरेटर्स या कहते तो लॉजिक गेट्स का इस्तेमाल किया जाता है और उनकी सहायता से हमारा जो सर्किट होता है उसको क्रिएट किया जाता है। अब उस सर्किट को क्रिएट करने के बाद उस पर हार्डवेयर कंपोनेंट को माउंट कर दिया जाता है और उसके बाद में हमारा सर्किट काम करने लगता है। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, ये ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जिनकी सहायता से लॉजिक गेट्स को क्रिएट किया जाता है। तो ऑपरेटर हमारे 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है एंड ऑपरेटर, एक होता है और ऑपरेटर और एक होता है हमारा नॉट ऑपरेटर। तो इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं तीनों लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, मगर उससे पहले मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं सीएस वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पहले ऑपरेटर के बारे में, जो कि है हमारा एंड ऑपरेटर। तो ये एंड ऑपरेटर क्या होता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो गाइस ये एक ऐसा लॉजिकल ऑपरेटर होता है जिसके अंदर हम 2 वैल्यूज को इनपुट करते हैं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम 2 वैल्यूज को इनपुट करते हैं, 2 वैल्यूज को इनपुट करते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें आपको एक वैल्यू आउटपुट में मिलती है। जब आप 2 वैल्यूज इनपुट करते हो तो एक वैल्यू आपको आउटपुट के रूप में मिलती है। ऑलराइट गाइस, अब गाइस एंड ऑपरेटर में कुछ कंडीशंस भी होती हैं। तो कौन सी कंडीशन होती हैं, तो सबसे पहली कंडीशन तो ये होती है कि इसके अंदर जब आपकी दोनों की दोनों वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, दोनों की दोनों वैल्यू जब आपकी पॉजिटिव होती हैं या कहते हो ट्रू होती हैं, तो ऐसे में आपका जो आउटपुट आता है एक वैल्यू, तो ऐसे में जो आपको आउटपुट में एक वैल्यू मिलती है वो वैल्यू भी ट्रू होगी। और इसके अलावा बाकी जो भी कंडीशंस होती है वहां पर आपको जो वैल्यू मिलती है एक वैल्यू आउटपुट में, तो वो वैल्यू आपकी फॉल्स होती है, गलत होती है। मतलब कहने का सेंस ये है कि अब जब आपकी दोनों की दोनों वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, ट्रू का मतलब पॉजिटिव होंगी यानी कि 1 होंगी, तभी आउटपुट में आपको 1 मिलेगा। मैं आपको थोड़ा आसानी से बता देता हूँ। तो जैसे आपने इनपुट किया 1 1, तो जब आप दोनों वैल्यूज को 1 1 इनपुट करोगे तो ही आउटपुट में आपको 1 मिलेगा। अगर आप 1 की जगह 0 कर दिए, 1 कर दिए, तो ऐसे में आपका आउटपुट 0 हो जाएगा। तो चलिए इसका सर्किट वगैरह बना के समझते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि आखिर में हमारा एंड ऑपरेटर कैसे काम करता है। तो वैसे जैसा कि मैंने आपको बताया, एंड ऑपरेटर में क्या होता है, आप 2 वैल्यूज को इनपुट करते हो और आउटपुट में आपको एक वैल्यू मिलती है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो आपकी 2 वैल्यूज इनपुट करते हैं, तो मान लेते हैं ए और बी, ये 2 वैल्यूज हमने इनपुट करी। तो ट्रुथ टेबल में इसको फिल करते हैं, तो ए और बी 2 वैल्यूज को हमने इनपुट कर दिया। आउटपुट में हमको एक वैल्यू मिलती है, मान लेते हैं सी हमको आउटपुट मिल रहा है, तो सी हमको आउटपुट मिल जाता है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया एंड ऑपरेटर में कंडीशन होती है कि जब आपकी दोनों वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, जब आपकी दोनों वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, तो ऐसे में जो आपका आउटपुट आएगा वो पॉजिटिव आएगा, क्या आएगा, ट्रू आएगा। अब चलिए इसको वैल्यूज को यहाँ पर फिलअप करते हैं और जानते हैं कि हमारा एंड ऑपरेटर कैसे काम करता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, 2 बार 0 लेते हैं और 2 बार 1 लेते हैं, इसके बाद एक बार 0, एक बार 1, एक बार 0, एक बार 1। तो वैसे ऐसा कि यहाँ पर कंडीशन दी गई है 2 वैल्यू जब आपकी पॉजिटिव होंगी तब ऐसे में आपका जो आउटपुट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपकी जो लास्ट में वैल्यूज दी गई हैं, तो यहाँ पर आपकी दोनों की दोनों वैल्यूज पॉजिटिव आई हैं, तो ऐसे में आपका जो आउटपुट आएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था कि आपकी जो अदर कंडीशंस होती हैं, तो अदर कंडीशंस में आपका क्या आउटपुट आता है, तो आपका जो आउटपुट होता है वो फॉल्स हो जाता है, गलत हो जाता है। जैसे यहाँ पर आपकी ये वाली जो कंडीशन है इसमें आउटपुट फॉल्स हो जाएगा, इस वाली कंडीशन में भी आपका आउटपुट फॉल्स हो जाएगा और इस वाली कंडीशन में भी आपका जो आउटपुट है वो फॉल्स हो जाएगा। तो जो आपका आउटपुट आता है वो ट्रू सिर्फ यहीं पर रहेगा जहां पर हमारी दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी। ऑलराइट, तो चलिए अब इसका हम सर्किट डायग्राम बना के देखते हैं कि एंड ऑपरेटर कैसे काम करता है। तो वैसे जब हम इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं तो इसका सर्किट डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं
और इसके साथ में यहाँ पर हम एक छोटा सा बल्ब लगा देते हैं। और उसके बाद में क्या होता है, यहाँ पर हम सीरीज में क्या करते हैं, 2 स्विच लगा देते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सीरीज में हम 2 स्विच को कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ पर हमारी ये बैटरी लगी है, यहाँ पर हमारा बल्ब लगा है, इसको हम आउटपुट मान लेते हैं और इसको हम इनपुट वैल्यू मान लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा एंड ऑपरेटर होता है। अब जब भी आप इस वाली स्विच को गिरा देते हो, चालू कर देते हो, तो ऐसे में आपका जो करंट होता है वो यहाँ तक आता है, यहाँ तक आने के बाद खत्म हो जाता है, आगे नहीं जाता है, क्योंकि आगे ये वाला स्विच हमारा चालू नहीं है। तो इसके बाद में जब आप इस वाले स्विच को भी चालू कर देते हो, तो ऐसे में आपका करंट यहाँ से होता है वो यहाँ आता है, यहाँ से हमारा यहाँ आता है और ये बल्ब जलना चालू हो जाता है। तो जब आपकी दोनों कंडीशन जब आपकी ट्रू होती हैं, एक ए वाली एक बी वाली, दोनों कंडीशंस आपकी ट्रू होने पर ही आपको आउटपुट मिलता है, आपका बल्ब ये जलता है। तो जब आपका ए और बी दोनों सही होता है तो ही आपका आउटपुट जो सी सही आता है, यानी कि जब आपका ए और बी दोनों स्विच ऑन होंगे तभी आपका ये बल्ब जलेगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा एंड ऑपरेटर होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद में बात करते हैं हमारा और ऑपरेटर क्या होता है। अब गाइस और ऑपरेटर में भी कुछ चीजें होती हैं। इसमें भी आप 2 वैल्यूज को इनपुट करते हो, 2 वैल्यूज को इनपुट करते हो और एक वैल्यू आपको आउटपुट में मिलती है। अब यहाँ पर आपकी जो 2 वैल्यूज इनपुट होती हैं, इनको हम इनपुट बोलते हैं, इसको हम आउटपुट बोलते हैं। अब यहाँ पर भी गाइस कुछ कंडीशंस होते हैं। कैसी कैसी कंडीशन? तो इसमें दोस्तों ये कंडीशन होती है, पहली कंडीशन ये होती है कि आपकी दोनों वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू पॉजिटिव आती है, तो ऐसे में जो आपका आउटपुट आता है वो पॉजिटिव हो जाता है। तो आपकी मिनिमम एक वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, तो ऐसे में जो आपका आउटपुट आएगा वो आउटपुट भी आपका ट्रू हो जाएगा। इसके अलावा आपकी दूसरी कंडीशन यहाँ पे ये होती है कि जब आपकी दोनों वैल्यूज निगेटिव होती हैं, दोनों वैल्यूज आपकी निगेटिव होती हैं, फॉल्स होती हैं, तो ऐसे में जो आपका आउटपुट आता है वो फॉल्स हो जाता है, गलत हो जाता है, या कहे तो आपका जो आउटपुट आता है वो निगेटिव होता है। निगेटिव को समझ रहे हैं, निगेटिव का मतलब फॉल्स यानी कि 0, तो फॉल्स का मतलब 0, ये भी 0, ट्रू का मतलब 1। ऑलराइट, तो चलिए अब इसका सर्किट डायग्राम और ट्रुथ टेबल बना करके देखते हैं ताकि समझ में आ जाए कि और गेट हमारा कैसे काम करता है। तो भाई सबसे पहले तो यहाँ पर हम इसकी ट्रुथ टेबल बना के देखते हैं। तो ट्रुथ टेबल में क्या होता है, यहाँ पर हम 2 वैल्यूज को इनपुट करते हैं। कौन कौन सी वैल्यू? एक मान लेते हैं ए, एक मान लेते हैं बी और सी हमारा आउटपुट है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, 2 वैल्यूज को इनपुट करते हैं, 0, 0, 1 और 1। इसके बाद में 0, 1, 0 और 1। अब यहाँ पर कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर आपकी मिनिमम एक वैल्यू भी पॉजिटिव आ रही है तो ऐसे में आपका जो आउटपुट आएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी इनपुट की गई वैल्यू में से एक वैल्यू आपकी पॉजिटिव है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक वैल्यू आपकी पॉजिटिव है, तो आउटपुट आपका पॉजिटिव आ जाएगा। अगली कंडीशन में देखते हैं, तो यहाँ पर आपका एक वैल्यू पॉजिटिव है और एक वैल्यू निगेटिव है, तो ऐसे में आपकी एक वैल्यू मिनिमम पॉजिटिव है, तो इसलिए हमारा आउटपुट जो है वो 1 आ जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगली में देखते हैं, तो अगली में हमारे दोनों आउटपुट ट्रू हैं, तो ऐसे में हमारा जो आउटपुट है वो ट्रू हो जाएगा। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग जब हमारी दोनों वैल्यूज निगेटिव होती हैं, तो दोनों वैल्यूज निगेटिव होने पर जो आउटपुट मिलता है वो निगेटिव होता है। तो कुछ इस तरीके से हमारा ट्रुथ टेबल होता है और ऑपरेटर का। इसके बाद में इस बात करते हैं जो इसका सर्किट डायग्राम होता है वो कैसे काम करता है। तो चलिए इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं। एक सीधा सा सर्किट लगाते हैं, यहाँ पर हम एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं और बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं एक बल्ब से, यहाँ पर एक बल्ब लगा देते हैं और इसके बाद में यहाँ पर हम एक सर्किट या कहते हैं एक स्विच लगा देते हैं कुछ इस तरीके से। अब इसको हम कनेक्ट कर देते हैं अपने बल्ब से। अब यहाँ पर हम 2 स्विच लगा देते हैं, एक ये स्विच लगा, एक ये स्विच लगा। इसको हम ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं और ये हमारा सी है। तो ये हमारे इनपुट वैल्यूज हैं ए बी और सी हमारा आउटपुट है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये हमारी बैटरी लगी है। अब जैसे आप सर्किट में करंट को फ्लो करते हो तो ऐसे में यहाँ तक करंट आएगा, इसके बाद में रुक जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप पहले स्विच को लगा देते हो, चालू कर देते हो, तो ऐसे में आपका करंट यहाँ से होता हुआ यहाँ बल्ब में आएगा और बल्ब हमारे जल जाएगा। तो अगर आप एक स्विच को भी या कहे तो एक इनपुट वैल्यू को भी ट्रू कर देते हो, तो एक इनपुट वैल्यू भी अगर आपकी ट्रू होती है तो आपका जो आउटपुट आता है वो ट्रू हो जाता है। और जब आप दोनों स्विच को ऑन कर देते हो, चालू कर देते हो, तो ऐसे में दोनों स्विच ऑन करने पर भी आपका बल्ब जल जाएगा, तो आउटपुट आपका बना जाएगा। लेकिन जब आपकी एक भी स्विच ऑन नहीं होते हैं, दोनों स्विच आपके चालू नहीं होते हैं, तो ऐसे में आपका बल्ब नहीं जलता है। और जब बल्ब नहीं जलता है तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा, तो वो यहाँ पर 0 आता है। तो कुछ इस तरीके से हमारा और ऑपरेटर होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में गाइस बात करते हैं हमारे थर्ड ऑपरेटर के बारे में, जो कि हमारा नॉट ऑपरेटर। तो ये नॉट ऑपरेटर क्या होता है गाइस, इस ऑपरेटर को हम इन्वर्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको इन्वर्टर भी बोलते हैं, इन्वर्टर ऑपरेटर। अब ऐसा क्यों बोलते हैं, तो ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर जो ये काम करता है जिस प्रोसेस से, उस प्रोसेस में हमारा जो आउटपुट आता है वो इनपुट का बिल्कुल उल्टा होता है। कैसे, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम सिर्फ एक वैल्यू को इनपुट करते हैं और आउटपुट में भी हमको एक ही वैल्यू मिलती है।
अब यहाँ पर होता क्या है, जब आपकी एक इनपुट वैल्यू ट्रू होती है, अगर आपकी वैल्यू ट्रू होती है तो आउटपुट में आपको क्या मिलता है, आपका आउटपुट फॉल्स आता है। और अगर आप फॉल्स वैल्यूज को इनपुट करते हो, अगर आपकी वैल्यू फॉल्स है तो ऐसे में जो आपका आउटपुट आएगा वो ट्रू हो जाएगा। यानी कि आप जो भी इनपुट करोगे तो इनपुट आपका उल्टा हो जाएगा आउटपुट में। तो अगर आप पॉजिटिव इनपुट करते हो तो आउटपुट नेगेटिव मिलेगा, और अगर आप नेगेटिव वैल्यू को इनपुट करते हो तो आउटपुट पॉजिटिव मिलेगा। तो इसमें इस कंडीशन क्या होती है, इसमें कंडीशन ये होती है कि आप एक ही वैल्यू को इनपुट करोगे, आउटपुट में भी आपको एक ही वैल्यू मिलेगी। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर आप पॉजिटिव वैल्यू को इनपुट करोगे, पॉजिटिव इनपुट करोगे तो आपको आउटपुट में नेगेटिव मिलेगी, और अगर आप नेगेटिव को इनपुट करोगे तो ऐसे में आपका आउटपुट आएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। बस यही फंडा होता है हमारे नॉट ऑपरेटर का। चलिए इसके बाद में बात करते हैं नॉट ऑपरेटर की ट्रुथ टेबल के बारे में और इसका सर्किट डायग्राम ये कैसे काम करता है, चलिए उसको समझते हैं। तो भाई सबसे पहले तो हम इसकी ट्रुथ टेबल बनाते हैं। तो ट्रुथ टेबल बनाने का सिंपल सा फंडा है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ट्रुथ टेबल में क्या होता है, आप एक ही वैल्यू को इनपुट करते हो और आउटपुट में भी आपको एक ही वैल्यू मिलती है। तो इसको मान लेते हैं ए हमने इनपुट करा, तो आउटपुट में हमको क्या मिलेगा, हमको ए का उल्टा मिलेगा। ए का उल्टा मिलने पर हम इसको डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको हम बार भी बोलते हैं, तो इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो नॉट गेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, बार लगा दीजिए ऊपर, और या तो आप क्या कर सकते हो, ए के ऊपर आप टिल का सिंबल लगा सकते हो। तो इन दो तरीकों से हम नॉट ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा जब हम बुलियन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते हैं तो वहां पर नॉट ऑपरेटर को हम इस साइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो हमारा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, तो इस साइन से भी हम नॉट ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं ट्रुथ टेबल कैसे काम करती है। तो इसके अंदर जब भी हम 0 को इनपुट करते हैं तो आउटपुट में हमको क्या मिलता है, 1 मिलता है, और जब आप 1 को इनपुट करोगे तो आउटपुट में आपको 0 मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से नॉट गेट की या कहते हैं नॉट ऑपरेटर की ट्रुथ टेबल होती है। चलिए इसका सर्किट डायग्राम बना के देखते हैं कि ये ऑपरेटर कैसे काम करता है। तो इसका सर्किट कुछ इस तरीके से बनता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक बैटरी लगा देते हैं इस तरीके से, यहाँ पर हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दी, यहाँ पर हम एक बल्ब लगा देते हैं, यहाँ पर हमने एक बल्ब लगा दिया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक स्विच लगा देते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये रहा हमारा नॉट ऑपरेटर का सर्किट डायग्राम। इस तरीके से हमारा ये ऑपरेटर होता है। तो इसमें आप जो भी वैल्यू को इनपुट करते हो, मान लेते हैं ए इनपुट किया, तो आउटपुट में हमको ए का इनवर्स मिल जाता है। तो इस नॉट ऑपरेटर का ट्रुथ टेबल और सर्किट डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो वही चैप्टर नंबर 4 की पार्ट नंबर 2 में हमने आज की इस वीडियो में बात करी कि हमारे बुलियन ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो गाइस आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। कल के वीडियो में यानी कि पार्ट नंबर 3 में हम जानेंगे हमारे लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, और उसके अगले वीडियो में जानेंगे एक्सक्लूसिव लॉजिक गेट्स क्या होते हैं। तो फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मन में कोई सवाल हो तो कमेंट करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और इसी तरीके से और ज्यादा वीडियो देखने के लिए इस चैनल पर एक बार जरूर से विजिट करना। तो चलिए दोस्तों जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।